वैज्ञानिक टेम्परामेंट से कोसों दूर है और साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति। पत्रकार नीरज जी बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो पत्रकार नीरज जी विज्ञान के सबूतों पर चलता है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं। ये व्यक्ति जो दावा कर रहा था भगवान होने का, वो आपराधिक प्रवृत्ति का है। और तू एक गधे की प्रवृत्ति का व्यक्ति है, क्यों है ना? खुद को तत्वदर्शी कहने वाला ये व्यक्ति चलता है तो इसके साथ साथ कूलर चलते हैं। तो पत्रकार नीरज झा, तुझे क्या दिक्कत है? इन 2 कूलरों का बिल तेरे घर पर थोड़ी पहुंचाया जा रहा है। ये किताब बताती है कि रामपाल का भगवान बनने का सफर कोई आध्यात्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी, स्ट्रेटजी थी। अगर इस पुस्तक शैतान बड़ा भगवान में एक भी बात संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ जो लिखी है वो एक भी बात सही है, तो 2 प्रमाण, 2 सबूत। रामपाल ऊंचे आसन पर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता और भक्त उसे नहलाते। उस दूध को बर्तन में इकट्ठा किया जाता और फिर खीर पकाई जाती। बाबा कहता था कि पत्थर की पूजा बेकार है, वही बाबा अपने नहाए दूध को चमत्कारी प्रसाद बनाकर भक्तों को खिला रहा था। तो तुम्हारे पास कोई ना कोई सबूत तो होगा ही, क्योंकि जिस आधार पर तुम ये बातें कह रहे हो उस बात के लिए तो तुम्हारे पास सबूत होना ही चाहिए। रामपाल ने आश्रम में मौजूद अनुयायियों को बंधक बनाकर उन्होंने बताया कि जो भी निकलने की कोशिश करता था उसे रामपाल के लठैत कमांडो पीटते थे। लाओ दिखाओ सबूत कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने फॉलोवर्स को आश्रम में बंदी बनाकर रखा हुआ था या फिर उनके साथ मारपीट की थी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो लाओ दिखाओ, करो जनता के सामने पेश। यानी कोर्ट की शर्तों की परवाह किए बिना उसने अपना पुराना रंग दिखा दिया। वैसे झूठ पर झूठ बोलना तो इस भ्रष्ट मीडिया का काम ही है, तो फिर तुम जैसे गधों से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे पत्रकारिता के नाम पर एजेंडा चलाने वाले एक तथाकथित खोखले पत्रकार की। जी हाँ, जिसे सच और झूठ के बीच का फर्क ही नहीं पता। दर्शकों, मैं बात कर रही हूँ एक YouTube चैनल है मॉलिटिक्स इंडिया के एंकर नीरज झा, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ एक वीडियो बनाकर अपनी आधी अधूरी जानकारी और पक्षपातपूर्ण मानसिकता का परिचय दिया है। पत्रकार नीरज जी खोजी पत्रकारिता कैमरा उठाने और पुरानी गोदी मीडिया की झूठी खबरों को रिसाइकल करने से नहीं होती, उसके लिए तथ्यों को गहराई से जानना पड़ता है, जो आपने बिल्कुल नहीं किया। ये व्यक्ति जो दावा कर रहा था भगवान होने का, वो आपराधिक प्रवृत्ति का है, वैज्ञानिक टेम्परामेंट से कोसों दूर है और आम लोगों की भावनाओं से खेलने वाला पर पीड़क है। साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति, धर्म के नाम पर लोगों को भक्त बनाकर उनकी भावनाओं को गुलाम बनाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति और अपने ही अनुयायियों को बंधक बनाकर पुलिस के खिलाफ ढाल बनाने वाला व्यक्ति ईश्वर का स्वरूप होगा। अपनी इस वीडियो में पत्रकार नीरज जी बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो पत्रकार नीरज जी विज्ञान के सबूतों पर चलता है, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं। पत्रकार नीरज जी, अगर आप में वाकई में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता तो आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन दी जाने वाली शिक्षाओं को गहराई से समझते। जानने के बाद एक बात कही जा सकती है कि ये व्यक्ति जो दावा कर रहा था भगवान होने का, वो आपराधिक प्रवृत्ति का। और तू एक गधे की प्रवृत्ति का व्यक्ति है, क्यों है ना? खुद को तत्वदर्शी कहने वाला ये व्यक्ति चलता है तो इसके साथ साथ कूलर चलते हैं ना। तो पत्रकार नीरज झा, तुझे क्या दिक्कत है? इन 2 कूलरों का बिल तेरे घर पर थोड़ी पहुंचाया जा रहा है। रामदेवानंद ने रामपाल को यह समझाया कि श्रीमद् भगवत गीता और अन्य धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वो मूर्ति पूजा और परंपरागत हिंदू अनुष्ठानों से मेल नहीं खाता। ये बात रामपाल को बहुत गहरे तक छू गई, या यूं कहे रामपाल को अपने अगले करियर की झलक दिख गई इन बातों से। अरे गधे, तुझे अध्यात्म का ABC भी पता है? जो ज्ञान संत स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज को दिया, और वो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज सारे जगत समाज को दे रहे हैं, वो ज्ञान हमारे सभी धार्मिक शास्त्रों और ग्रंथों से प्रमाणित है। यूं कहे रामपाल को अपने अगले करियर की झलक दिख गई इन बातों से। और जो इसने करियर की शुरुआत की बात की है, तो इसे पता होना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज इस मिशन को शुरू करने से पहले एक अच्छी खासी जूनियर इंजीनियर की सरकारी जॉब किया करते थे। रामदेवानंद के जाने के बाद इस पंथ पर रामपाल का एक छत्र कब्जा हो गया। वो सारी ताकत मिल गई जो एक बाबा को अपने साम्राज्य को खड़ा करने के लिए चाहिए होते थे। ये पत्रकार कहता है कि संत स्वामी रामदेवानंद जी के जाने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने उनके आश्रम पर कब्जा कर लिया था, जबकि ये बात सरासर झूठ है, सरासर गलत है। संत स्वामी रामदेवानंद जी के सतलोक जाने के बाद तो संत रामपाल जी महाराज कभी उनके आश्रम गए ही नहीं, तो फिर कब्जा करने की तो बहुत दूर की बात है।
संत रामपाल जी महाराज ने इस मिशन को जीरो से स्टार्ट किया था। शुरुआत में संत रामपाल जी महाराज घर घर जाकर, नगर नगर जाकर सत्संग प्रवचन किया करते थे और जब लोगों को संत रामपाल जी महाराज का शास्त्रों प्रमाणित ज्ञान समझ में आने लगा तो लोग उनके अनुयायी बनने शुरू हुए। रामपाल के इन्हीं शिष्यों में से एक कृष्णदास ने बाद में शैतान बना भगवान नाम की किताब लिखी, जो इस पूरे जूनियर इंजीनियर से गॉडमैन बनने की कहानी को बयान करती है। ये किताब बताती है कि रामपाल का भगवान बनने का सफर कोई आध्यात्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी, स्ट्रेटजी थी। तो अब ये खोखला पत्रकार नीरज झा जिस किशन दास और उसकी पुस्तक शैतान बड़ा भगवान की बात कर रहा है, इस किशन दास को तो संत रामपाल जी महाराज ने कब का इस मिशन से निकाल दिया था और जो इस गुरुद्रोही ने इस पुस्तक शैतान बड़ा भगवान में संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो कुछ भी बकवास लिखा है वो सरासर झूठ है, सरासर गलत है। और अगर ये सच है तो दो प्रमाण, ये गुरुद्रोही दे प्रमाण के इसमें जो लिखा है वो सच्चा है, या फिर ये झूठा पत्रकार, ये खोखला पत्रकार दे प्रमाण, दे सबूत कि इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है, जिसका ये सहारा दे रहा है, जिसका ये दावा कर रहा है, इसमें जो कुछ भी संत रामपाल जी महाराज के बारे में लिखा है वो सच है या ये फिर झूठी बकवास है। ये किताब बताती है कि रामपाल का भगवान बनने का सफर कोई आध्यात्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी, स्ट्रेटजी थी। आध्यात्मिक यात्रा के नाम पर वो जो सोची समझी स्ट्रेटजी थी वो चली जाती है। अगर इस पुस्तक शैतान बड़ा भगवान में एक भी बात संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ जो लिखी है वो एक भी बात सही है तो दो प्रमाण, दो सबूत, या फिर ये गुरुद्रोही दे सबूत, या फिर ये जो पॉलिटिक्स वाला एंकर है गधा, ये सबूत पेश करे, दिखाए सबूत कि जो कुछ इसमें लिखा है वो सच है, या फिर जो झूठी बकवास तुम लोग कर रहे हो वो करना बंद कर दो। रामपाल के सामने एक बड़ा सवाल था कि आखिर वो खुद को बाकी बाबाओं से अलग कैसे दिखाए, डिफरेंशिएटर क्या हो। इसके लिए उसने सबकी आलोचना करनी शुरू कर दी। अरे नलायक, ये आलोचना नहीं बल्कि सच्चाई है। संत रामपाल जी महाराज ने तो सच बोला था। वो कहते हैं ना कि सच जल्दी से किसी को हजम नहीं होता, ठीक ऐसा ही है। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों को खोल खोल कर प्रोजेक्टर के माध्यम से जनता को दिखाना शुरू कर दिया और जो झूठे, नकली और ढोंगी गुरु थे उनकी पोल खोलना नेशनल चैनल्स पर शुरू कर दिया, जिससे ये पाखंडी गुरु बौखला गए और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ तरह तरह की षड्यंत्र रचना इन्होंने शुरू कर दिया, जिसमें एक पहला नाम आता है आर्य समाज के इन भ्रष्ट लोगों का, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम पर आक्रमण बोला था। तो आइए दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस खोखले पत्रकार ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में और क्या क्या झूठी बातें फैलाई हैं। तो दर्शकों ये वीडियो देखिए। रामपाल ऊंचे आसन पर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता और भक्त उसे नहलाते। उस दूध को बर्तन में इकट्ठा किया जाता और फिर खीर पकाई जाती। बाद में पता चला कि कमरे की छत पर लगे पाइप से रामपाल पर दूध गिराया जाता था। रोहतक के पुराने आश्रम में तो बाबा ने 20 गायें पाल रखी थी और उन्हीं के दूध से नहाता था। जो बाबा कहता था कि पत्थर की पूजा बेकार है, वही बाबा अपने नहाए दूध को चमत्कारी प्रसाद बनाकर भक्तों को खिला रहा था। ये खोखला पत्रकार संत रामपाल जी महाराज के बारे में बोलता है कि जो संत रामपाल जी महाराज थे वो दूध से नहाते थे और उसी दूध की उनके जो भगत है, उनके जो फॉलोवर्स हैं, वो उस दूध की खीर खाया करते थे। जैसे कि दर्शकों, ये अफवाह तो आपने पहले भी सुनी होगी और इसके जवाब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने धड़ल्ले से दिए भी हैं, लेकिन जो कुछ दिमाग के पैदल लोग होते हैं उन्हें सच्चाई हजम नहीं हो पाती और वो झूठ पे झूठ बोलने का काम करते हैं। ठीक ऐसे ही ये खोखला पत्रकार कर रहा है। इसके पास कोई सबूत है कि संत रामपाल जी महाराज दूध से नहाते थे और उस दूध की खीर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी खाया करते थे। अगर ये पॉलिटिक्स वाला इस वीडियो को देख रहा है तो जरा ध्यान से सुनना। जो अफवाह तूने फैलाई है वो सरासर झूठ है, सरासर गलत है। संत रामपाल जी महाराज ना तो कभी दूध से नहाए हैं और ना ही संत रामपाल जी महाराज ऐसे खाने पीने की जो चीजें होती है उन्हें वेस्ट करने का, उन्हें इस तरीके से प्रयोग करने की सलाह देते हैं, शिक्षा देते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज सही है, ये चीज एकदम सच है कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज दूध से नहाते थे, तो तुम्हारे पास कोई ना कोई सबूत तो होगा ही, क्योंकि जिस आधार पर तुम ये बातें कह रहे हो उस बात के लिए तो तुम्हारे पास सबूत होना ही चाहिए। या फिर ऐसे ही मनगढ़ंत कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। अगर तुम ऐसे ही मनगढ़ंत कुछ भी बकवास कर सकते हो संत रामपाल जी महाराज के बारे तो ऐसे तो तुम्हारे बारे में भी कोई भी मनगढ़ंत बातें कर ही सकता है कि नीरज झा ने ऐसा किया, नीरज झा ने वो क्राइम कर दिया, क्योंकि सबूत तो किसी को चाहिए नहीं होते, बस मनगढ़ंत बातें ही बोलनी पड़ती है ना, क्योंकि इससे ही लोग यकीन मान लेंगे।
अरे भाई, तुम तो एक पत्रकार हो और पत्रकार का काम होता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करना और किसी भी न्यूज को जो भी वो दिखा रहा है उसके बारे में गहराई से जांच पड़ताल करना। लेकिन तुमने तो जो मुंह में आया वही बक दिया है ना, या फिर सुनी सुनाई अब्बा लोगों को परोस दी, लोगों को मिसलीड कर दिया। दयानंद सरस्वती को गंजेड़ी, भंगेड़ी, नशेड़ी ये सब कुछ बोल दिया। रामपाल ने इस किताब की व्याख्याओं को सिरे से गलत बता दिया। आर्य समाज के लिए यह किताब पवित्र ग्रंथ की तरह है। दर्शकों, अब आगे देखिए, ये पत्रकार नीरज झा कहता है कि संत रामपाल जी महाराज ने दयानंद सरस्वती को गंजेड़ी कह दिया, भंगेड़ी कह दिया, यानी कि नशा करने वाला कह दिया, और उनके बारे में या फिर उनकी पुस्तक के बारे में बहुत सी अनाप शनाप बातें संत रामपाल जी महाराज ने कही है। तो आइए अब इस बात का भी इसको जवाब दे देते हैं। पहली बात तो यह है कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने मन से ही इसे गंजेड़ी या भंगेड़ी नहीं कहा। ये जो स्वामी दयानंद जी हैं वो खुद स्वीकार करते हैं, उन्होंने खुद पुस्तक में लिखा हुआ है कि वो गांजा पीते थे, वो नशा किया करते थे, वो हुक्का पिया करते थे। और रही सत्यार्थ प्रकाश की बात, तो मेरे भाई सत्यार्थ प्रकाश को जरा तुम खोल कर देखो और पढ़ो और फिर बताना कि सत्यार्थ प्रकाश में कितना अच्छा लिखा हुआ है और कितना तुम उस पर अमल कर सकते हो। सत्संगों में दावा किया जाता था कि उसके संपर्क में आने से लाइलाज बीमारियां ठीक हो जाती हैं और बर्बाद परिवार फिर से खुशहाल हो जाते हैं। अरे गधे, ये सिर्फ दावा नहीं बल्कि एक सच्चाई है, और ये एक ऐसी सच्चाई है जो तुझ जैसे लोगों को तो हजम होने वाली है ही नहीं। और इस सच्चाई के 2, 4, 10 प्रमाण नहीं बल्कि आज के समय में करोड़ों प्रमाण हैं। और जिसको लाभ, सुख, शांति और मोक्ष मिल रहा है तो वो दूसरों को क्यों ना बताए, क्यों ना दूसरों को इस मिशन से जोड़े। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि शास्त्रों के अनुकूल साधना करने और पूर्ण परमात्मा की सत्य भक्ति करने से साधक को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और सभी प्रकार के लाभ मिलते हैं, चाहे व्यक्ति मानसिक रोगी हो या फिर शारीरिक रोगी। रामपाल इस मामले में भी 2 बार पेश नहीं हुआ। इसके बाद 10 नवंबर 2014 और 17 नवंबर 2014 को उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए। 17 नवंबर को भी गिरफ्तारी नहीं होने पर हाईकोर्ट ने पुलिस को 20 नवंबर तक का आखिरी अल्टीमेटम दिया। हाईकोर्ट ने पुलिस को 18 नवंबर 2014 को जब पुलिस रामपाल को गिरफ्तार करने बरवाला स्थित सतलोक आश्रम पहुंची तो हजारों समर्थकों ने आश्रम के अंदर और बाहर दोनों तरफ घेरा बनाकर पुलिस को अंदर जाने से रोक दिया। ये एक सोचा समझा इंतजाम था। अब मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे फादर पर एक मुकदमा दर्ज करवा दिया जाए जिसमें तुम्हारे फादर का कोई भी दोष ना हो और फिर तारीख पर तारीख रखी जाए। फैसला सुनाने की बजाय तुम्हें हर 10-15 दिन में कोर्ट की तारीख थमा दी जाए, तो क्या तुम चुप बैठे रहोगे, गलत का विरोध नहीं करोगे? संत रामपाल जी महाराज और उनके फॉलोवर्स वही तो कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे। वैसे झूठ पर झूठ बोलना तो इस भ्रष्ट मीडिया का काम ही है, तो फिर तुम जैसे गधों से उम्मीद ही क्या की जा सकती है? लाओ दिखाओ सबूत कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने फॉलोवर्स को आश्रम में बंदी बनाकर रखा हुआ था या फिर उनके साथ मारपीट की थी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो लाओ दिखाओ, करो जनता के सामने पेश। और अगर कानून की बात करें तो समर्थकों को बंदी बनाने वाले केस में संत रामपाल जी महाराज को कब का बाइज्जत बरी कर दिया गया है। आश्रम से कोई भी इलीगल चीजें बरामद नहीं हुई, ये एक सत्य है। बाकी झूठ तुम कितना भी बोलते रहो। बाकी इस केस में भी संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। साफ हो गया था कि रामपाल का मामला अब सिर्फ एक धार्मिक विवाद नहीं बल्कि एक आपराधिक मामला है। ओ भ्रष्ट पत्रकार, तू कुछ भी बोलेगा तो लोग तेरी बात पर यकीन कर लेंगे क्या? सबूत तो तेरे पास एक भी नहीं है, बस ऐसे ही भौंकने से क्या होगा? ला ना सबूत, ला पेश कर सबूत। तेरे पास अगर कोई ओरिजिनल वीडियो है, कोई ओरिजिनल फोटो है तो ला दिखा मीडिया में। कब बोला ऐसा बता और दिखा सबूत, नहीं तो पत्रकारिता छोड़ दे, तेरी बस की बात नहीं है। इस खोखले पत्रकार को ये तो पता है कि संत रामपाल जी महाराज पर कौन कौन से आरोप या फिर कौन कौन से केस लगे हुए हैं, लेकिन इस व्यक्ति को ये नहीं पता या फिर ये बताना ही नहीं चाहता कि संत रामपाल जी महाराज कौन कौन से केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। वो करोथा वाला केस जिससे इन सब की शुरुआत हुई थी, उस केस में रोहतक की अदालत ने संत रामपाल जी महाराज को 20 दिसंबर 2022 को बाइज्जत बरी कर दिया। हालांकि जेल से निकलने के तुरंत बाद रामपाल ने एक सत्संग भी किया जिसमें उसने जेल यात्रा को लंबा संघर्ष बताया, यानी कोर्ट की शर्तों की परवाह किए बिना उसने अपना पुराना रंग दिखा दिया। अब ये पत्रकार यहाँ पर कहता है कि संत रामपाल जी महाराज को बहुत सी बंदिशों के तहत जमानत मिली है,
तो भाई जरा तू भी ध्यान से सुन ले, संत रामपाल जी महाराज के वकील ने इस विषय पर क्या कहा, सुनिए। हमें कुछ खबर मिल रही है कि कुछ लोग ये गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि संत रामपाल कहीं भाषण नहीं दे सकते, कहीं सत्संग नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है। माननीय हाईकोर्ट ने ऐसी कोई भी उन पे कंडीशन, कोई प्रोहिबिशन नहीं लगाई है, ऐसी कोई मनाही नहीं है। इन खोखले पत्रकारों को अध्यात्म का ABC भी नहीं पता और ये संत रामपाल जी महाराज को ढोंगी और झूठे पाखंडी गुरुओं की श्रेणी में जोड़ते हैं। अगर इन्हें अध्यात्म का ABC भी पता होता तो ये ज्ञान के आधार पर ये प्रमाणित कर पाते, ये सबूतों के साथ ये देख पाते कि संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान दे रहे हैं और जो अन्य नकली और पाखंडी ढोंगी गुरु हैं वो क्या ज्ञान दे रहे हैं। उन पाखंडी गुरु और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में अंतर ये ठीक से समझ पाते, लेकिन इन्हें अध्यात्म का ABC भी नहीं पता। इन्हें ये नहीं पता कि अध्यात्म क्या है। तो फिर ये कैसे इस चीज का फैसला कर सकते हैं कि कौन गुरु सही है और कौन गुरु गलत, और ये किस आधार पर संत रामपाल जी महाराज को ढोंगी पाखंडी बाबाओं की श्रेणी में जोड़ते हैं। तो ये दावा करे कि संत कबीर जो हैं वो भगवान थे और मैं उनका स्वरूप, मेरे रूप में संत कबीर जो कि परमेश्वर हैं उन्होंने अवतार लिया है। तो मानने वाले इसे भगवान कहते हैं, खुद को अवतार बताता ही है। इस खोखले पत्रकार ने इस वीडियो में बार बार ये भी कहा कि संत रामपाल जी महाराज खुद को भगवान कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज ने कभी भी खुद से ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं और आप सभी मुझको पूजो। लेकिन यहाँ पर अगर इस व्यक्ति को ये पता होता कि अध्यात्म क्या है तो ये चीज ही समझ पाता। अध्यात्म में, या फिर ये कहें कि कबीर साहिब जी की ही वाणी कहती है कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु सुमरे होए पार। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो गुरु का दर्जा होता है वो भगवान से भी कहीं ना कहीं ऊपर होता है। और रही संत रामपाल जी महाराज के भगवान होने की बात, तो इस चीज का फैसला तुम नहीं कर सकते। इस चीज का फैसला वो कर सकता है जिसने संत रामपाल जी महाराज को सुना हो, जिसने संत रामपाल जी महाराज को समझा हो। संत रामपाल जी महाराज के आज करोड़ों की संख्या में अनुयायी है जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से शास्त्र अनुकूल सत्य ज्ञान प्राप्त किया है, और उन करोड़ों की मात्रा में अनुयायियों को सभी प्रकार के लाभ मिल रहे हैं और मोक्ष भी निश्चित है। और संत रामपाल जी महाराज उस व्यक्ति के लिए भगवान है जिसके घर में आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत घर में रोटी पहुंच रही है। जिस व्यक्ति को एक वक्त तक का भोजन नहीं प्राप्त हो रहा था, आज संत रामपाल जी महाराज की असीम दया से उस व्यक्ति के घर पर 3 वक्त का खाना आराम से उपलब्ध है। संत रामपाल जी महाराज उन लोगों को घर बनवा रहे हैं जिनके पास सिर ढकने के लिए छत तक नहीं थी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। आज संत रामपाल जी महाराज सभी प्रकार की सभी जरूरतमंद चीजें उन जरूरतमंद लोगों तक, उन गरीब परिवारों तक पहुंचा रहे हैं जिनको इस चीज की जरूरत है। तो आज आप उन लोगों से जाकर पूछिए कि संत रामपाल जी महाराज कौन है, क्या संत रामपाल जी महाराज उनके लिए भगवान है या नहीं। या फिर उन किसानों से जाके पूछिए जिनकी फसल डूब गई थी, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज भगवान बनकर, मसीहा बनकर आगे आए और उनका हाथ थामा। उन लोगों से पूछिए कि संत रामपाल जी महाराज कौन है, क्या संत रामपाल जी महाराज उनके लिए भगवान है या नहीं। वैसे तो मुझे पता है कि इस वीडियो को बनाने का तुम्हारा एक ही मकसद है, संत रामपाल जी महाराज के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, संत रामपाल जी महाराज के बारे में लोगों को मिसलीड करना, मिसगाइड करना। और तुम लोग चाहते हो कि वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच ही ना पाए जो काम संत रामपाल जी महाराज ने जनहित के लिए, समाज हित के लिए और जरूरतमंद लोगों के लिए किए हैं, किसानों के लिए किए हैं। लोग सिर्फ वो जाने जो आप दिखाना चाहते हो, सिर्फ झूठ पर झूठ। लोग संत रामपाल जी महाराज से नफरत करने लगे, तुम लोग सिर्फ यही चाहते हो। तुम खोखले पत्रकारों ने ये तो देख लिया कि संत रामपाल जी महाराज के YouTube चैनल पर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उनके द्वारा जो वीडियोस चलाई गई हैं, जो उनके द्वारा जो वीडियो अपलोड की जा रही हैं, उनमें से क्या तुमने एक वीडियो भी देखी? क्या तुमने जाना कि संत रामपाल जी महाराज क्या जनहित के कार्य कर रहे हैं? अब तक जब से मिशन शुरू हुआ है, जब से लेके अब तक संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या समाज हित के कार्य किए हैं, जो तुम जैसे लोगों के लिए सोच पाना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो जाओ पहले संत रामपाल जी महाराज के बारे में अच्छे से रिसर्च करो, संत रामपाल जी महाराज के बारे में अच्छे से जानकारी लो, संत रामपाल जी महाराज के कार्यों से परिचित हो, और जो लोगों को तुम मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हो, आधी अधूरी जानकारी दे रहे हो, वो देना बंद कर दो।
क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का तो कुछ बिगड़ना नहीं है, बल्कि तुम्हारे इस मॉलिटिक जो चैनल है या फिर तुम्हारे जैसे लोगों की मानसिकता पर लोग सवाल जरूर उठाएंगे। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस पॉलिटिक्स के पत्रकार नीरज झा तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए, जिससे ये व्यक्ति इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम सच बोलना शुरू कर दे। और इस नीरज झा को आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।